जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट और आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। ऐसा है कि पंचायत चुनाव है भैया बिहार में, और हम जो है आज हैं गोरगामा पंचायत में सर। और हमारे साथ जो अभी हैं, हमारे साथ ये हमारे गुरुदेव भी रह चुके हैं। बचपन में हम इनके यहाँ गणित पढ़ने जाते थे सुबह के 5 बजे। तो सर कैसा और क्या माहौल बन गया कि अचानक से मतलब आप एक शिक्षक रहे हैं और फिर तुरंत से समाज में एक जनप्रतिनिधि के रूप में निकलकर सामने आ रहे हैं, जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसा क्या माहौल बन गया जो आपको आना पड़ा इस क्षेत्र में? असल बात यह है कि हमारे पंचायत में मुखिया जी ने विकास के नाम पर कुछ काम नहीं किया। ऊपर से हमारे जितने भी युवा हैं वो सारे गलत आचरण में लिप्त हो रहे हैं, और उसमें जनप्रतिनिधि का ही सबसे बड़ा योगदान है। कैसे सर? चुनाव के दरमियान दारू और मुर्गा अच्छा, उनका प्रधान काम रहता है। अच्छा, और काम के नाम पर जीरो। हाँ, सिर्फ वह सोच लिए हैं कि हम दारू और मुर्गा खिलाएंगे पिलाएंगे और सब जनता से वोट ले लेंगे, नोट के बल पर वोट खरीद लेंगे। लेकिन इस बार हम 2 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं इस क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र की जनता जाग चुकी है और निश्चित रूप से इस बार सही लोगों का चुनाव करेगी। सर आपके मतलब पंचायत का रेट चार्ट मेरे पास था, जो क्या मतलब मार्कशीट वगैरह मिलता है सर इसका भी कि क्या काम हुआ क्या पेंडिंग है, वो मैंने ब्लॉक से निकलवाया था। क्या कि आपके पंचायत में लगभग 28 काम आवंटित हुए थे सर। हर एक पंचायत में काम आवंटित होते हैं और उसमें जो लगभग 27 काम पेंडिंग है सर अभी तक, और 3.57% का काम हुआ है। तो मतलब इतना बड़ा आंकड़ा, इतना बड़ा कैसे हो सकता है सर मार्जिन काम का? दरअसल बात यह है कि मुखिया जी हमारे जितने भी वार्ड कमिश्नर हैं उनसे 40% टैक्स पहले मांग लेते हैं। अच्छा। कि 40% हम जमा करो तभी तुम्हारा काम शुरू हम करेंगे। इसलिए कोई वार्ड काम करना नहीं चाहता। एक सेकंड क्या करे बाबा? 40% पहले ही है। अच्छा, अब उसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई चेक चाक नहीं, रुपया हमको नगद चाहिए। हाँ। काम करिए। अब देखिए रोड बना है। हाँ। इसका भी सिंबल अभी भी नहीं लगा है, उसका बोर्ड नहीं लगा है, कितना काम है। देखिए रुपया निकल गया, रोड कैसा है देखिए जाइए। अच्छा। बालू ठेर बना कर दिया, निकल गया। अच्छा। 40% वो 10% सचिव, 10% वार्ड, 60% निकल जाएगा तो रुपया कितना बचेगा, कितना काम होगा इसमें? पूरा पंचायत में मात्र 3% काम हुआ है ब्लॉक के हिसाब से। वही कामे हुआ है सगरे। देखिए ना जाके यहाँ से उधर तो कहेगा सब गंगा जी के पानी में भांसिए गया रोड, वहाँ तो कुछ है ना है, खाली देखो भी नहीं है उधर। क्या नाम है बाबा? हमारा नाम शत्रुघ्न सिंह है। तो इस बार पंचायत चुनाव में क्या सोच रहे हैं? इसमें सोच रहे हैं जी विकासशील मुखिया बनाएंगे। अच्छा, बस सीधा बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार कैंपेन में है सर आप, और यहाँ बाबा मिल गए बोलने के लिए, तो इसीलिए हम उनके पास चले गए थे। तो क्या लगता है सर माहौल? आप तो घूम रहे हैं सर, गांव जा रहे हैं, मतलब डोर टू डोर मिल रहे हैं लोगों से, तो आश्वासन कैसा, रिस्पांस कैसा है, क्या कहते हैं? पंचायत में बदलाव की लहर है। अच्छा। जो लोग इस समय वर्तमान मुखिया हैं निश्चित रूप से सारी जनता उनके खिलाफ है। सारी जनता। अच्छा। और वह भारी मतों से पराजित होंगे इस बार। अच्छा। और सही व्यक्ति का चुनाव होगा। मैंने जनता से सिर्फ यही अपील किया है कि जो आपको सही व्यक्ति लगे उस पर अपना बटन दबाएं और उनको विजयी बनाएं। अच्छा, मतलब कोई तो मापदंड होता होगा ना सर, जैसे कि हर एक आदमी का अपना पोर्टफोलियो होता है, आपका भी अपना कुछ होगा कि हम अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो ये सब मेरा काम होगा जिसको हमको करना है। तो अगर आपको जनता मौका देती है तो वो कौन कौन से काम होंगे जिसको आप पहली प्राथमिकता देकर करेंगे? हमारा प्रधान लक्ष्य है शिक्षित समाज, समृद्ध समाज। और हम इस एम्बिशन से चुनाव लड़ने आए हैं कि हमारी जनता मत दे लेकिन अपने काम के लिए मुखिया जी का आर्दली नहीं करे। अच्छा। घर से उसको निकलने नहीं देंगे हम। उनका सारा काम उनके घर बैठे होगा। हम उनके घर घर तक जाएंगे, उनके कामों के बारे में पूछेंगे, उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे, ना कि आज की मुखिया की तरह दलाल के हाथों में उनको बेच देंगे। आज का जो प्रतिनिधि है वह जीत लेता है और सारा काम दलाल के माध्यम से हमारे क्षेत्र में होता है। इतने दलाल सक्रिय हो गए हैं, इंदिरा आवास 20,000, शौचालय 2,000, सारे काम में घुसखोरी। चाहे वृद्धा पेंशन निकालना हो, चाहे आवास योजना निकालना हो, जिस काम में जाइए, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, सब में घुस लेते हैं। दलालों की भरमार लग गई है। इसी के खिलाफ हम जंग के मैदान में आए हैं ताकि जनमत का काम हो। जनप्रतिनिधि का काम यही है कि जनता तक वो जाए और उसके काम के बारे में जाने और सही काम करे। हमारा यह निश्चित रूप से लक्ष्य रहेगा
कि हमारी जनता ब्लॉक नहीं भटके, कर्मचारी के पीछे नहीं भटके, दलाल के पीछे नहीं भटके, बल्कि उनका काम उनके घर बैठे रहने से ही हो जाए। अच्छा, हम एक एक जनता से वादा करते हैं कि हम उनके घर तक नित्य जाएंगे और उनके सारे कामों का निपटारा स्वयं करेंगे। अच्छा, तो कुल मिलाकर यही माहौल है सर। मैं आपकी जानकारी के लिए कह देता हूं कि अभी तक जो छठा चरण का मतदान जो संपन्न हुआ है सर, उसमें कहा जा रहा है कि 95 से 98% तक वैसे ही कैंडिडेट निकलकर सामने आए हैं पंचायत चुनाव में। या तो वो नए हैं, युवा हैं, पहली बार खड़े हुए हैं, या तो वो एक्सपीरियंस लोग हैं, निवर्तमान भी मुखिया नहीं है। लगभग 2% लोग जो हैं सर, पुराने वाले मुखिया, वो दोबारा मुखिया बने हैं। मतलब आप ये समझिए कि नए लोगों को किस तरीके से इस बार पंचायत चुनाव में लोग अपना रहे हैं। तो उसके मद्देनजर रखते हुए मतलब कैसा लग रहा है आपको? निश्चित रूप से माहौल अच्छा है और इस बार हम चुनाव जीतेंगे। हाँ। हमने लगातार 32 वर्षों से इस समाज में सेवा किया है, छात्रों को पढ़ाने का काम किया है, हमने बच्चों को संस्कारित किया है, सही मार्ग पर लाया है, और निश्चित रूप से आज वक्त आ गया है कि हम समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। हमने बच्चों को संस्कारित किया, आज हम अपने समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है और उसके लिए चुनाव मैदान में हम आए हैं कि हमारे समाज का परिवेश भाईचारा बना रहे, आपसी विवाद ना हो, केस फौजदारी नहीं लड़े, हमारा कोई भी जनता केस लेकर पुलिस थाना तक नहीं जाए, उसका निपटारा इस पंचायत के अंदर हो। हम इसके लिए जो भी प्रयास होगा पूरा प्रयास करेंगे, ना कि हम थाना की दलाली करेंगे। हमारे आज वर्तमान मुखिया 2 व्यक्ति को लड़ाते हैं, केस कराते हैं और थाना का दलाली करते हैं। अच्छा, हम उसके खिलाफ इस जंग के मैदान में आए हैं कि हमारा जो संस्कार व्यवस्था है बच्चों का, अगर बच्चे शिक्षित होंगे, बिना शिक्षा के हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता। इसलिए मेरा प्रथम लक्ष्य है समाज के तमाम बच्चों को शिक्षित करना, उसको अच्छे रास्ते पर लाना, उसको रोजगार मुहैया कराना, उसको ऐसा बनाना कि वो अपने समाज के लिए कुछ कर सके, क्रिएटिव बने। बिल्कुल सर। उनको हम रोजगार का अवसर देंगे ताकि वह अपने परिवार का विकास समुचित रूप से कर सके। जी, तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए, पंचायत चुनाव का तो माहौल होता ही है ऐसा। आप कहीं भी पंचायत में चले जाइए, बहुत तरह के जनप्रतिनिधि आपको मिलेंगे, मगर अनिल सर व्यक्तिगत हमारे गुरुजी रहे हैं। मैं बचपन में इनके यहाँ पढ़ा हूँ, लगातार 2-2, 3-3 साल तक मैंने मतलब सर से शिक्षा ग्रहण किया है। गणित पढ़ाते हैं सर। सर, आखिरी में हमारे दर्शकों के माध्यम से सर यही कहना चाहेंगे कि आपका चुनाव चिन्ह सर, और आपका जो मोटिव है, जो संदेश है, ऑल इन वन संदेश, वो अपने जनता को, अपने दर्शकों को इस माध्यम से सर कहिए और एक अपील कीजिए सर, जो आपकी इच्छा हो। कैमरा में देख के प्लीज। गोरगामा पंचायत के तमाम मतदाताओं से मेरा अपील है कि ढोलक छाप क्रमांक 2 पर अपना बटन दबाएं और मास्टर साहब को विजयी बनाएं। हम निश्चित रूप से वादा करते हैं कि हमारा पंचायत पूरे जिला में एक आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित होगा। निश्चित रूप से हम सारे सम्मान अपने पंचायत को दिलाएंगे। आज जो हमारा पंचायत पूरे प्रखंड में, पूरे जिला में अपमानित हो रहा है, उसको सम्मान दिलाना हमारी जवाबदेही है। जनता हमको मौका दे तो निश्चित रूप से हम वो सम्मान दिलाएंगे, ये वादा करते हैं इस पंचायत के जनता से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो माहौल ये है कि अभी जब पंचायत चुनाव तो होने हैं, इन्होंने सर ने अपना अपील किया है, पर आप जनता जनार्दन हैं, आप मतदाता हैं, मूल्यांकन आपको करना है कि आपको कैसे जनप्रतिनिधि चाहिए। वैसे जनप्रतिनिधि चाहिए जो आपके घर तक आकर आपका काम करें, या वैसे जनप्रतिनिधि चाहिए जिनके दलाल आपसे घूस लेकर आपका काम करें। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहूंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।